अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कुछ चीज़ें एनिग्मा होती हैं, पहेली होती हैं। एक तरफ से सुलझाने लगो तो दूसरी साइड उलझ जाती है, पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। चाइना की हिकमत अमली भी ऐसा ही एक एनिग्मा है, ऐसी ही एक पहेली है। और मज़े की बात यह है कि ये पहेली इतनी मुश्किल नहीं है। ये समझ इसलिए नहीं आती कि जो इसको समझने की कोशिश करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी सोच मुख्तलिफ है। चाइना के अक्सर हरीफ मगरबी ममालिक हैं। वो अपने तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, चाइना को समझने की कोशिश करते हैं और नहीं समझ पाते। मसलन मगरबी जंगी हिकमत अमली ये है कि पहले अगले को मुतासिर करने की कोशिश करो, इस तरह के उसके मुल्क के अंदर गड़बड़ कराओ और अपनी मर्जी के पॉलिटिकल लीडर्स वहां ला के बिठाओ। अगर तो कामयाब हो गए तो ज़बरदस्त, अगर नाकाम हो जाते हैं तो फिर अपनी फौज वहां चढ़ा दो। इराक में, अफ़गानिस्तान में मुस्लिम ममालिक ने बहुत सफ़र किया। अमेरिका की जंगी जो कारनामे आजकल पिछले कुछ तिहाइयों से अमेरिका ने दिखाए हैं और नेटो के नाम पे जो मुल्क दुनिया में हुआ वो हम सबको पता है। तो वो जंगी हिकमत अमली बेसिकली ये है कि अगले को अपनी पावर दिखा के इम्प्रेस करो, खूब बमबारी करो। अगर अगला सीधा हो जाता है तो ठीक है, वरना और कब्जा करो मुल्क के ऊपर, उनकी लीडरशिप को चेंज करो, फौजें वहाँ बिठाओ, खर्चा करो और दुनिया को पता चले कि जी हम बहुत बड़ी पावर है। चाइना इसके एग्जैक्ट अपोजिट है, इसलिए मगरिब को बिल्कुल इसकी समझ नहीं आती। मैं आपको चाइना के बारे में एक बड़ा अजीबो गरीब फैक्ट बताता हूं। आप समझते हैं कि चाइना एक ला मजहब मुल्क है। चाइना ला मजहब मुल्क नहीं है। चाइना का एक मजहब है, चाइना का एक एंशंट मजहब है जिसको टाओइज्म कहा जाता है। चाइना की रग रग के अंदर टाओइज्म भरा हुआ है। बस टाओइज्म में किसी की बज़ाहिर पूजा नहीं की जाती। टाओइज्म में पूजा आप समझ लें अपने पुराने एंसेस्टर्स की, पुराने लोगों की जाती है जिनको दुनिया से गुजरे हजारों साल हो गए। आपने ये शायद सुना हो कि चाइनीज जो है वो अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। चाइनीज टाओइज्म चाइना की रग रग में घुसा हुआ है। और टाओइज्म की जो ईजीएस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ वो फ़िलासफ़ी है, वो मज़हब नहीं है। और वो फ़िलासफ़ी ये है कि अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर, बड़ी मज़े की बात है और गौर से सुनिए, अपना इन्फ्लुएंस ऐसे बढ़ाओ जैसे दरख्त की जड़ें बढ़ाती हैं। फिर से सुन लें, दरख्त की जड़ों की तरह, दरख्त के ट्री के रूट्स की तरह हो जाओ। किसी को नजर नहीं आती कि रूट्स कहाँ हैं, लेकिन इतनी मजबूत होती हैं कि हजारों किलोग्राम के दरख्त को सीधा खड़ा रखती हैं। खाना भी देती हैं, पहुंचाती हैं, पानी पहुंचाती हैं, नमकियात पहुंचाती हैं। आज अगर आप इस बात को समझ लें तो आपको चाइना की जंगी हिकमत अमली पता चल जाएगी। दरअसल ये सिर्फ चाइना की जंगी हिकमत अमली नहीं है, जंग एक हिस्सा है चाइना का इन्फ्लुएंस को, अपने असर को बढ़ाने का। इसलिए आपको नजर आता है चाइना ऐसे मुल्क के तौर पर जो एक तरफ नेगोशिएट भी कर रहा है, डिप्लोमेसी भी चला रहा है, और दूसरी तरफ अंदर अंदर से अपने मिलिट्री पावर जो है उसको भी एक्सरसाइज कर रहा है। इंडियंस को यह बड़ा मसला है कि हमारा फौजी अगले के फौजी के सामने बैठा है, हमारी लीडरशिप उनकी लीडरशिप के साथ बैठी है, लेकिन चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं, किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज को तैयार नहीं है। ये है चाइना की हिकमत अमली। ऐसे हो जाओ जैसे दरख्त की जड़ें होती हैं, अंदर से फैली जाओ। बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन चाइना के पंजा, चाइना की गिरफ्त और चाइना का फैलाव सारी दुनिया में हो चुका। आप देखें, अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है, वो बर्रे आज़म है जिसको कोई मुंह नहीं लगाता था। साम्राज्य कुव्वतों को वहां से मिलने का चांस नहीं था, उन्होंने वहां एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। चाइना ने वहां इन्वेस्टमेंट की है। आज अफ्रीका का दिल चाइना के साथ है। दुनिया यूरोप की तरफ देखती रही, दुनिया लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरफ देखती रही, उनकी ग्लिट्स की तरफ, उनकी चमक दमक की तरफ देखती रही, और चाइना अपना काम दिखा गया।
चाइना को किसी इलाके से रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो ममालिक, मगरबी ममालिक करप्ट लीडरों के ज़रिए मुल्कों पर तसल्लुत कायम करते हैं, जब वो लीडर गया तो उस मुल्क का तसल्लुत भी, चाइना का तसल्लुत, अपना उस मगरबी मुल्क का तसल्लुत भी उस लीडर के साथ गया। चाइना का तसल्लुत ऐसे नहीं जाता। चाइना इन्वेस्ट करता है, चाइना रोड्स बनाता है, चाइना हॉस्पिटल्स बनाता है, चाइना फैक्ट्रियां लगाता है, चाइना उस मुल्क के दिलों को खरीद लेता है। लोग कहते हैं कि इतना प्यारा दरख्त यहाँ लगा है, इसको खड़ा रहने दो। सी पैक भी इसी दरख्त की रूट्स का एक हिस्सा है। और ये एक अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इवेंचुअली चाइना क्या चाहेगा, और क्या कभी चाइना चाहेगा कि पूरी दुनिया पे तसल्लुत मैं इख्तियार बना लूं, जैसे दुनिया भर में किसी ज़माने में इंग्लैंड की हुकूमत होती थी। लेकिन अगर उनकी फ़िलासफ़ी को देखा जाए तो फ़िलासफ़ी बज़ाहिर ये लगती है कि दरख्त ज़मीन के अंदर खड़ा होता है, उसकी रूट्स अगर ज़मीन से पानी ले रही होती हैं, नमकियात ले रही होती हैं उसकी जड़ें, तो वो ज़मीन को मजबूत भी साथ साथ कर रही होती हैं। जहाँ दरख्तों की जड़ें होती हैं वहाँ ज़मीन का कटाव भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ी एक मज़ेदार बात थी। चाइना एक नेचुरल ग्रोथ में बिलीव करता है, कुदरती तौर पर कैसे बिलीव करना है, कैसे काम करना है, कुदरती तौर पर कैसे जड़ें मजबूत करनी हैं, कोई चाइना से ये सीखे। चाइना के साथ जंग करना सिर्फ आधी गेम है, चाइना को समझना जो है असल गेम वो है। और जो चाइना को समझ के चाइना के साथ चलेगा, ये मेरे ज़ाती ख्याल है कि चाइना भी उससे बेनिफिट करेगा, लेकिन वो भी चाइना से बेनिफिट ज़रूर हासिल करेगा। जो मुल्क साम्राज्य ममालिक हैं, साम्राज्य क़ुव्वतें हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं, वो भी जब कब्ज़ा कर लेती हैं तो रोड्स बनाती हैं, रेलवे बनाती हैं, लेकिन उनका मकसद जो है वो लूट मार होती है। चाइना फ़ायदा भी उठाता है लेकिन फ़ायदा देता भी है। अब कल क्या होगा अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन चाइना की फ़िलासफ़ी क्या है वो मैंने आप तक पहुंचा दी। सुनने का बहुत शुक्रिया। एज़ ऑलवेज़, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।